सोचिए कि आप इटली में आर्ट या आर्किटेक्चर की पढ़ाई करते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा। शायद आप फ्लोरेंस में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जो कि रिनाइंसेंस का असल शहर है। फ्लोरेंस का स्टडी प्रोग्राम आर्ट और हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने, पोर्टफोलियो बनाने या हाई एंड फैशन पढ़ने के लिए बेहतरीन है। या फिर आप रोम की तारीखी गलियों, वेनिस की रोमांचक कहानियों या बिजनेस सेंट्रिक मिलान में पढ़ाई करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स एक सेमेस्टर या एक साल के लिए एनरोल कर सकते हैं और कुछ स्टूडेंट्स अपनी पूरी डिग्री इटली से हासिल करते हैं। आखिरकार स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम का असल मकसद ही है घुल मिल जाना, न्यू कल्चर एक्सपीरियंस करना। ऐसे ही कुछ 9 वजूहात हैं जिसकी बिना पर आप इटली पढ़ाई के लिए जाना चाहें। तो चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। तो नंबर 1 पे है इटली आकर आप इटालियन कल्चर को एक्सपीरियंस करते हैं। इटली ने दुनिया के कल्चर पर गहरा असर डाला है। यहाँ आर्ट, आर्किटेक्चर, कुजीन और म्यूज़िक की कुछ बेहतरीन कलेक्शंस मिलती हैं। अब पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में पिज़्ज़ा, पास्ता वगैरह तो खाया ही होगा। ये सारी इटली की ही ओरिजिन है। इटली में एक इमर्सिव स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम आपको एक वसाई दुनिया का नज़रिया और सकाफती कदर देने में मदद करता है। चाहे आपका स्टडी प्रोग्राम रोम में हो या किसी और मुकाम पर, आपको इटालियन कल्चर एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। मिसाल के तौर पर इटालियंस दिन के सबसे गर्म हिस्सों में एक आफ्टरनून ब्रेक यानी रिपोसो लेते हैं। दोपहर के खाने के बाद थोड़ी सी नैप लेने उनकी रस्म है। दूसरी वजह स्टडी अब्रॉड के लिए आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इटली में स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम्स बेहतरीन और मशहूर हैं, जो मुल्क के खाने, नज़ारे सैन, तारीखी मकामात और म्यूज़ियम की वजह से हैं। आपके पास कई प्रोग्राम्स हैं जैसे क्रिएटिव राइटिंग, फैशन और विजुअल आर्ट्स। बेहतरीन स्टडी प्रोग्राम्स खास मेजर्स पर फोकस करते हैं जैसे कम्युनिकेशंस, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, मेडिसिन और ज़ुबान। मिसाल के तौर पर एक फ्लोरेंस का स्टडी प्रोग्राम्स ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस के कोर्स ऑफर कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक रोम का स्टडी प्रोग्राम एक स्टूडेंट्स के फिल्म और मीडिया स्टडीज़ का तजुर्बा बढ़ा सकता है। दुनिया भर से स्टूडेंट्स स्टडी अब्रॉड के लिए इटली आते हैं ताकि वो अपने एजुकेशन का एक्सपीरियंस एक डिफरेंट सकाफती अंदाज से कर सके। इटली का एजुकेशन सिस्टम बहुत हाई क्वालिटी है। यहाँ पे आपको दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया भी मिलती है। ये मुल्क आर्ट, साइंस और एजुकेशन का मरकज़ रहा है हज़ारों सालों के लिए। रोम तो आपने सुना ही होगा, रोमन्स, ये इटली का ही ओरिजिन है। इटली की साइंस और एजुकेशन के लिए मशहूर एक और यूनिवर्सिटी ऑफ पडोवा है। तो अगर आप इंजीनियरिंग और साइंसेस के स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ पडोवा आपके लिए बेहतरीन रहेगी। चौथी वजह इटली आने के लिए, आप एक इमर्सिव एनवायरनमेंट में इटालियन लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। अगर आप लैंग्वेज के स्टूडेंट नहीं भी हैं, तब भी लैंग्वेज सीखना आपको बाहर पढ़ने या बाहर किसी के साथ कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। ये आपको जॉब्स लेने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और अगर आप फॉरेन रिलेशंस, टूरिज़्म या मार्केटिंग की फील्ड के स्टूडेंट हैं तो इटालियन लैंग्वेज आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। ये आपको जॉब एप्लीकेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाती है। इसके अलावा दूसरी लैंग्वेज सीखना आपके दिमाग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद, लेकिन फ्लुएंसी हासिल करने के लिए वक्त और कमिटमेंट लगता है। अगर आप किसी इटालियन फैमिली के साथ रहते हैं, डॉम या हॉस्टल्स की बजाय, तो ऐसा सिनेरियो आपको बातचीत करने पे मजबूर करता है। इस तरह आप असल इटालियन ज़िंदगी का तजुर्बा भी करते हैं। 5वीं वजह इटली आने की, आप असल इटालियन फूड का लुत्फ़ उठा सकते हैं। स्टडी अब्रॉड का एक अनोखा पहलू नए खानों का तजुर्बा हासिल करना भी है। लोकल मार्केट्स पे शॉपिंग करें, अपने एरिया की डेलिकेसीज का जायज़ा लें और कभी कभी जिल्लाटों का मज़ा लें। आप खाने की ट्रेडिशंस और एटिकेट्स का भी तजुर्बा लेंगे। मिसाल के तौर पर इटालियंस अक्सर डिनर बहुत देर से करते हैं, शाम 8 बजे से 9 बजे के दरमियान, और गर्मी के मौसम में वो और भी देर से खाते हैं, जैसे कि 11-12 बजे। जो 6th रीज़न है इटली आने का वो ये है कि इटली की कंट्री जो है वो बहुत सस्ती है। यूरोपियन रेल इटली जो है वो 10,000 माइल्स तक का कवरेज देता है, जिसमें 600 माइल्स हाई स्पीड रेल्स भी शामिल हैं, जो कि सफ़र करने का सबसे आसान तरीका है। मिसाल के तौर पर फ्लोरेंस से आप ट्रेन लें और पीसा और सिएना जैसी छोटी सिटीज़ को आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके स्टडी प्रोग्राम में हाउसिंग शामिल हो सकता है, अगर नहीं तो ये कॉलेज के खर्च को खास बढ़ा सकता है। तो इससे बचने के लिए आप छोटी सिटीज़ में होम स्टे ले सकते हैं। छोटी सिटीज़ में होम स्टे लें, वहाँ से ट्रेन पकड़ें और बड़ी सिटी में जाके अपना कॉलेज अटेंड करें। इससे आपका खर्चा बहुत कम हो सकता है। 7वीं वजह इटली आने की, आप
खूबसूरत मनाजिर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इटली में स्टडी अब्रॉड करके आप अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को ब्रॉड कर सकते हैं और आपका डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शन होता है जब आप खूबसूरत कंट्री साइड को एक्सप्लोर करते हैं। इटली के डाइवर्स लैंडस्केप सनी बीचेस से लेके ढके हुए स्नो पहाड़ों तक है। कोर्टिना के हाई अल्पाइन मेडोज पर हाइकिंग करें और जून से सितंबर तक खूबसूरत वाइल्ड फ्लावर्स का नज़ारा करें। आप इटालियन रिवेरिया पर सैन लोरेंजो, अल्मारे और ओस्पेदलाती के दरमियान साइकिल भी कर सकते हैं। ये फिर एक रीजनल ट्रेन पर इटालियन कंट्री साइड का लीजरली सफ़र कर सकते हैं। 8वां रीज़न, आप खूबसूरत शहरों का तजुर्बा भी कर सकते हैं। इटली की तारीख अपने शहरों के प्लाजास, कैथीड्रल्स, म्यूजियम, पार्क्स और तारीखी गार्डन्स में जिंदा होती है। एंशियंट रिनाइंसेंस और मॉडर्न आर्किटेक्चर के स्टाइल्स जो फ्लोरेंस से लेकर वेनिस तक है, इटालियन शहर को एक बेहतरीन तजुर्बा बना देते हैं। इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियोस भी बनाऊंगा, बल्कि मैं एक शहर का कंप्लीट रिव्यू भी दूंगा। बट फिलहाल के लिए इन 9 पॉइंट्स को थॉरोली ओवरव्यू करते हैं। कोलोसियम जो 5000 लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया था, शायद इटली का सबसे मशहूर ढांचा है। आपने द ग्लैडिएटर मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें ग्लैडिएटर्स कोलोसियम में अंदर इतना लड़ते हैं कि एक बंदा दूसरी बंदे की जब तक जान नहीं ले लेता। कोलोसियम्स अपने ब्रूटल स्पोर्ट्स की वजह से बहुत मशहूर थे। इनफैक्ट कोलोसियम्स रोमन्स की शनाख्त हुआ करते थे। ये मुल्क ऑ इंस्पायरिंग कैथीड्रल्स और बेसिलिकस का भी घर है, जहां वर्ल्ड रिनाउंड स्कल्पचर्स, फ्रेस्कोस और पेंटिंग भी रखी गई हैं। आप दुनिया के कुछ मशहूर म्यूजियम्स का भी जायज़ा ले सकते हैं। इटली आने का 9 सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप रोमन्स की रिच हिस्ट्री में घुल मिल सकते हैं। फ्लोरेंस का मरकज़ी हिस्सा यूनेस्को वर्ल्ड साइट्स का एक हिस्सा था और आज इटली यूनेस्को वर्ल्ड साइट्स का एक लीडर है, जहां पर 58 लैंडमार्क्स और 40 और लैंडमार्क्स पर गौर किया जा रहा है। स्टडी अब्रॉड करते वक्त आप इटालियन हिस्ट्री में घुल मिल जाएंगे। वेटिकन सिटी में सिस्टीना चैपल से लेकर रोम के पैंथियोन और कोलोसियम तक आपको वेरोना जाने का मौका भी मिल सकता है, जहां आप पोर्ता बोर्सारी, आर्को दी गावी और वेरोना अरीना में रोमन रिमेन्स का जायजा ले सकते हैं। तो ये थे वो 9 रीज़न जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं आप अपना स्टडी प्लान बनाने में। मैंने इन 9 पॉइंट्स में आपको कॉम्प्रिहेंसिव भी समझा दिया कि इटली आना क्यों आपके लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि मैंने आपके माइंड को इस पर सोचने पे मजबूर कर दिया कि अपार्ट फ्रॉम जो आपकी फ्री एजुकेशन है, आप इटली क्यों आना चाहेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी आपका स्टडी प्लान बनाने के लिए, और आप चाहते हैं कि ऐसी मैं और वीडियोस बनाऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में आप बताएं कि आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। यू कैन सेंड मी मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ और वो आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो वीडियो को अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।